आज हम खिताई चनाब की बात करें और खिताई चनाब में आपको बखूबी इल्म है कि बहुत सारे सब डिवीजन जो हैं वो बहुत फार ऑफ द एरिया है। डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो, डिस्ट्रिक्ट रामबन हो। लेकिन मैं अगर आपको ये एक इंफॉर्मेटिव अपडेट्स बताऊं कि जिला डोडा में सब डिवीजन गुंदो यानी भलेसा जो है लगभग 2 लाख आबादी पे मुश्तमिल एक डिमांड यहाँ भलेसा के लोगों की रही है कि यहाँ एक हिली डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, हिल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिसमें मैं आपको बताऊं बहुत सारा एरिया जो है बलेसा का, जिसमें एसटी पॉपुलेशन भी है, एससी पॉपुलेशन भी है और यहाँ एक मिक्स को कल्चर है जिसमें लोग जो हैं बड़े यूनिटी, डाइवर्सिटी और ब्रदरहुड के साथ रहते हैं। लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद जो एक्स चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो रहे हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर हुआ करते थे, उस टाइम इस डिमांड ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ा था। लेकिन ये डिमांड जो की तू है और तब से यानी 30 या 40 साल से जो है ये डिमांड जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन अब जो नई जनरेशन निकली है उनकी ये एक कमिटमेंट है लोगों के साथ, चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो उनकी एक कोशिश ये रही है कि हम गवर्नमेंट को इस बात पे मजबूर करें कि एक हिल डिस्ट्रिक्ट जो है भलेसा के लिए दिया जाए, क्योंकि डिजर्व करता है। लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए, यहाँ बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट है। लोग जो है ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा एरिया जो है हिमाचल बाउंड्री के साथ भलेसा का मिलता है, बहुत सारा एरिया डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से मिलता है, बहुत सारा एरिया डिस्ट्रिक्ट डोडा से मिलता है, बहुत सारा एरिया रामबन से मिलता है। यहाँ की अगर बात की जाए तो हमारा हिमाचल जो है त्रेला जो है वहां से मिलती जुलती है। तो मैं आपको बताऊं लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और आज इस जमीन में हमारे साथ कुछ यंग एनर्जेटिक लीडर भी हैं यहाँ, और जो जिनका ये एक बर्निंग इशू फ्रॉम लास्ट 2 और 3 ईयर्स जो रहा है, उनकी ये कोशिश है कि हम कब इस हिल डिस्ट्रिक्ट को लेने में कामयाब हों। इसी पर हम बात करेंगे निहान अफजल जो एक सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहसील गुंदो से। तो हम उम्मीद करेंगे कि निहान अफजल साहब इस पे जरूर रोशनी डालेंगे। लेकिन डिमांड जो है बहुत ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है। निहान साहब, आपका न्यूज 18 में खैर मकदम है, तो क्या कहना चाहोगे जो हिल डिस्ट्रिक्ट का सपना है डेढ़ या 2 लाख पॉपुलेशन का, क्या ये शर्मिंदा ताबीर होगा? अगर होगा तो कब तक होगा? क्योंकि आपका चीफ मिनिस्टर है, आपकी हुकूमत है, आप जो रूल कर रहे हो और फ्रॉम लास्ट 96 से आप रूल इस स्टेट में कर रहे हो, तो क्या आप मनवाने में कामयाब होंगे उमर साहब को? उसके बाद अपना डिप्टी सीएम है या फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, क्या इनको मनवाने में ये डिमांड कामयाब होंगे? आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं बताऊं तो ग्रांटिंग हिली डिस्ट्रिक्ट स्टेटस टू भलेसा जो है वो सिर्फ एक जस्टिफाइड डिमांड नहीं है, बल्कि आज के वक्त की एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है। अगर हम भलेसा की सिर्फ बात करें तो 2 लाख आबादी पे मुश्तमिल, अगर मैं जम्मू सूबे की बात करूं तो वाहिद एक ऐसा रीजन जो 80 से 90% माउंटेनियस रेंज है, जिसको हम अगर हकीकी मानों कहे ज्योग्राफिकली देखें तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन पॉपुलेशन इंडेक्स के हिसाब से। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वैसे स्टेट अब नहीं बल्कि यूटी है, और पिछले ही दिनों नहीं बल्कि आज से 3 महीने पहले जब असेंबली के सेशन के बाद मैं एनालिसिस कर रहा था कि प्राइवेट बिल जब अप्रैल के स्टार्ट आउट में होंगे तो कहीं ना कहीं प्राइवेट बिल में रीऑर्गेनाइजेशन यानी इन्हीं डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की क्रिएशन के ऊपर वर्दी एमएलए बिल ला सकते हैं। और मैंने काफी कोशिश की, भले से लेके चनाब वैली में चाहे डिविजनल स्टेटस की बात हो, इससे पहले चाहे पहाड़ी स्टेटस की बात हो, एनएलयू की बात हो, और आज के वक्त में हिली डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस की बात हो, बहुत सारे लोगों ने कम तवज्जो दी। उन्हें सोचा था, जिस तरह आपने कहा कि ये ख्वाब सिर्फ ताबीरन सोचे जा सकते हैं, जमीनी तौर पे हकाइक में नहीं ला जा सकते, मगर कुछ दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तौल पे ये टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि ऑपोजिशन के कुछ लीडर और रूलिंग गवर्नमेंट के कुछ एमएलए भी अब इस पे कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जरूरत है भलेसा की, आखिरकार जरूरत इसलिए भी हिली डिस्ट्रिक्ट की है। अगर मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर अगर भले से देखा जाए डोडा का तो करीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। जिस भलेस का एक कोना अगर मैं बात करूं, लास्ट विलेज कहलजुगा सर की बात करूं, जो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल स्टेट के डिस्ट्रिक्ट चंबा से कनेक्ट करता है, इसी तरह अगर दूसरी तरफ से बात करूं तो भद्रवा के बास्टाप से कनेक्ट करता है, तीसरी तरफ से अगर मैं यहां बात करूं तो डोडा ईस्ट से कनेक्ट होता है, तो चौथी साइड से अगर मैं यहीं इसी
यानी रीजन की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के बौंजवा नाली से कनेक्ट करता है। उससे बड़ी बदकिस्मती जो मैं यहां पे कहूंगा कि डिफिकल्ट टेरेन और रिमोटनेस अगर देखी जाए, चिनाब वैली का सबसे रिमोटेस्ट एरिया अगर आज के वक्त में है वो भलेसा का ये इलाका है। कोशिश मेरी लास्ट 3 मंथ से थी, मगर अब ये कोशिश मुझे पर्सनली, मेरे साथ पार्टी के जो लोग हैं डेसिग्नेटेड है, पार्टी वर्कर्स, मैं पूरे भलेस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेके डिजिटल वर्ल्ड में जो लोग हैं, जो आपकी तरह सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, यहां के सोशल एक्टिविस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सियासी ख्यालात को छोड़ के ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस वक्त हम भलेस को हिली डिस्ट्रिक्ट नहीं दिलवा पाए तो आने वाले 2 डेकेड्स फिर हमने सिर्फ ऑन ग्राउंड सियासत करनी है। इसके साथ अगर मैं बात यहां पे करूं तो कहीं ना कहीं पुअर रोड कनेक्टिविटी, लास्ट 12 ईयर से मैं खुद पर्सनली देख रहा हूं कि एमपी के 3 इलेक्शनों में यही टॉपिक का वोट बैंक भलेस बना कि जनाब आपको TKN ठाठरी किलोत्रान नेशनल हाईवे का स्टेटस ही नहीं बल्कि इसको ऑन ग्राउंड करेंगे। मगर पिछले 3 इलेक्शनों से अभी तक यहाँ पे DPR क्यों नहीं बनी, वो फंड एलोकेट क्यों नहीं है, वो MLA साहब से लेकर MP जो बार बार दिल्ली जाते हैं और PMO ऑफिस से लेकर नितिन गडकरी के ऑफिस के जो नॉक इन करते हैं व्हाइट शीट पे कि आखिरकार वो प्रोजेक्ट कब अप्रूव होंगे। सबसे बड़ी बात अगर मैं गांव की बात करूं तो आज भी हमारे पास मोटरेबल बेस्ट कनेक्टिविटी इस दौर में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर डिस्ट्रिक्ट आपके पास होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्लोज अप में होगा, जो वॉच अप करेगा, आपकी बेसिक जो प्रॉब्लम्स होगी वो हल हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो टॉपिक जो मैंने यहाँ पेन डाउन भी किया है वो पॉपुलेशन है। तो जो आपको मैंने पहले कहा 2 लाख की आबादी पे अगर आज के वक्त में भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपको 60 से 70 किलोमीटर यहां से डोडा एक यानी छोटे से छोटे कागज के लिए, चाहे वो SSP ऑफिस में हो, चाहे वो ACR ऑफिस में हो, चाहे वो ACD ऑफिस में हो, जाना पड़े। कालजुगासर से आपको सुबह 6 बजे निकलना है, 11 बजे आप डोडा पहुंचते हैं, 3 बजे वहां से वापस जब काम होके निकलते हैं तो रात को 8 बजे आप फिर से भलेस पहुंचते हैं। और जो आपको थकावट ड्यूरिंग आपके ट्रांसपोर्ट की होती है, आपको हफ्तों तक बेड रिटर्न, अगर आपका बुजुर्ग है कोई यानी औरत बूढ़ी है तो यू हैव टू टेक रेस्ट ऑफ 1 वीक। तो कहीं ना कहीं ऐसी जैसी डिमांड्स है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, आप बेहतर जानते हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लास्ट 6 ईयर से विदाउट गायनोकोलॉजिस्ट है, विदाउट ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, विदाउट पेडियाट्रिक्स है। तो अगर काश यहाँ पे DC होता जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होते, डिविजनल कमिश्नर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होते, तो आज के वक्त पे यहाँ पे डॉक्टर्स होते। उसके साथ में अगर हम क्रिमिनल जोन पे अगर बात करें, पुलिस की बात करें, कहीं ना कहीं अगर SSP ऑफिस यहाँ पे अगर हो तो बेटर पुलिसिंग हो, बेटर वॉच आउट एरिया हो, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जोन में जो लैप्सेस आ सकती हैं उनको वॉच आउट के जो भलेसा का ये जो फार फ्लंग रिमोटेस्ट एरिया है, इसके अंदर हम सिक्योरिटी रीजंस को हम और बेटर तरीके से एसेस करते हुए देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो मैं आपको बताऊंगा, जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। अगर हम बात करें तो भलेस में आज के दौर में भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुझे आज के वक्त में 90% यूथ की माइग्रेशन जो आउटर स्टेट्स में इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जम्मू में, कश्मीर में, आउट ऑफ द स्टेट जाके अपनी तालीम को कंटिन्यू रखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बदकिस्मती यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस है। और उससे भी बड़ी जो बदकिस्मती जिस चीज पे मैं रात को सोच भी रहा था कि लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की यानी जो इतनी परसेंटाइल बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट परसेंटाइल है ही नहीं हमारे पास। और सबसे बड़ी बात कि आपको प्रोजेक्ट में काम करना, आपको मजदूरी करनी, आपको किसी भी छोटे छोटे से काम के लिए जाना है तो आप शिमला दौड़ रहे हैं, आप यूपी जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट आप माइग्रेशन कर रहे हैं। तो आज के वक्त में पूरे भलेस को मिलजुल के अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने, अपने MLA के सामने, और MLA को जाके असेंबली की उस फ्लोर पे अथॉरिटी के सामने डिमांड करनी होगी कि जनाब भलेसा चिनाब वैली में सबसे ज्यादा डिजर्व अगर करता है वो हिल डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस डिजर्व करता है, ताकि यहाँ पे जो हमारे पास लैकिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की वो नेसेसिटी फुलफिल हो, और यहाँ के लोगों की भी वो तमाम जो जरूरियात है जो भलेस में हम यहाँ पे कहीं ना कहीं हल कर सकते हैं, जो डोडा जाके हफ्तों तक नहीं होती है, वो आने वाले वक्त में भलेस में हो सकती है। और मुझे उम्मीद है, जिसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है कि मैं कल ही जाके जम्मू जा रहा हूं, मैं भी कोशिश करूंगा जो हमारी गवर्नमेंट के MLAs जिनका ताल्लुक चिनाब वैली से है, चाहे वो MLA इंदरवाल है, MLA बानीहाल है, MLA रामबन है, MLA गुलाबगढ़ है, उनको भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैं कम से कम ऑन रिकॉर्ड ये कोशिश करवाऊंगा कि वो इस बात पे जोर रखें कि भलेस सबसे ज्यादा डिजर्व हिल डिस्ट्रिक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया निहान अफजल साहब बात करने के लिए, जो भलेसा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपने इनके थॉट्स सुने, इनकी
जो है ज़बानी इनकी कहानी सुनी कि किस तरह जो है भलेसा एक फॉर ऑफ द रीजन है डिस्ट्रिक्ट डोडा से, किस तरह ये डिजर्व करता है हिली डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ जो है आज भी बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं होती। हमारी माएँ बहनें जो है 3-3, 4-4 किलोमीटर प्रेग्नेंट लेडीज जो हमारी हैं उनको जो है ऑन शोल्डर्स जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जीएमसी डोडा लेना पड़ता है। तो बहुत सारे मरीज जो है उनकी ऑन वे डेथ हुई है, उनकी अमवात हुई है। तो लेखा जोखा अमल ये है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किस तरह इस एरिया को प्रोजेक्ट किया जाए, इसको जो है हिली डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ डिवीजन के साथ साथ और स्टेट के साथ साथ उन लोगों का मुकाबला करें, क्योंकि यहाँ आज भी लोग एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, पुअर रोड कनेक्टिविटी के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, बैंकिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो स्ट्रगल कब तक रहेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेटवर्क 18 के लिए फरदौस खांडे, डोडा से।